बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान मेरी भक्ति करता है, और ये बताने वाला साधु संत के और कोई भी पूजा के योग नहीं है, केवल वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ। ये बताने वाला कि वासुदेव ही सब कुछ है, उसी की पूजा करनी चाहिए। वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सबका जनक है, और उसकी भक्ति से वो स्थान प्राप्त होता है जो गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर कभी जन्म मृत्यु में नहीं आते, वो शाश्वत स्थान को प्राप्त करते हैं। अब प्रसंग चल रहा है कि वो महात्मा तो बहुत मुश्किल से मिलेगा जो ये बताने वाला हो कि वासुदेव ही सब कुछ है। हमने गलती से अज्ञानी गुरुओं के कारण श्री कृष्ण जी को वासुदेव समझ लिया। वासुदेव का अर्थ होता है जिसका वास, जिसकी प्रभुता, जिसका कंट्रोल सबके ऊपर हो। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये केवल एक ब्रह्मांड में एक विभाग के साहब हैं, मालिक हैं। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। इसी प्रकार इनके पिता ब्रह्म ये 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, ये वासुदेव नहीं है, सबके मालिक नहीं है। इससे अलग है एक अक्षर पुरुष जिसको पर ब्रह्म भी बोला है, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, वो कुल का मालिक नहीं है। इसके बाद गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष। इनकी तो स्थिति आपको बता दी, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा है, पुरुष माने प्रभु स्वामी, वो तो इन दोनों से अन्य है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, और वो वास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो वो तीसरे नंबर का जो है वो है वासुदेव। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कह रहा है कि उस परम अक्षर ब्रह्म यानी वासुदेव की महिमा बताने वाला और उसी को की भक्ति दृढ़ करवाने वाला ऐसा संत, ऐसा साधु तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा अर्जुन। तो पुण्यात्माओं, जैसा कि दास बार बार आपको सत्संगों में सुनाता है कि परमात्मा के विषय में जानकारी जीव नहीं बता सकता, परमात्मा की जानकारी परमात्मा ही बता सकता है। तो उसकी अपनी जानकारी देने के लिए आपको, आपके पिता को स्वयं आना पड़ता है। वो आपका पिता है, हम सबका मालिक है, और हम यहाँ काल के जाल में बुरी तरह फंस गए। अब हमें तो ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारी तो बुद्धि काल ने सीमित कर रखी है कि ये तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये कार और तेरी कोठी, या जैसा भी सिंपल गुजारा है, और इसी व्यवस्था में हमें फाइनल करके छोड़ दिया। और किसी भक्ति के लिए आत्मा तड़पती रहती है, उसके लिए एजेंट छोड़ दिए, नकली दूत, आप अपने झूठे नकली संत। और ये केवल इन्हीं देवता और ब्रह्म, मैक्सिमम ब्रह्म तक की साधना ये जानते थे, और ब्रह्म स्वर्ग लोक तक की महिमा गाया करते थे। स्वर्ग, और स्वर्ग आपको बताया दिया था, एक रेस्टोरेंट है, वहाँ अपनी पूंजी नाश करो, फिर आके यहाँ धक्के खाओ, भटको। तो उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो स्वयं सतगुरु होते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो केवल सच्चा ज्ञान दे। अब आप बुद्धिमान समाज है, एजुकेटेड है, दास के सत्संग और प्रमाणों से सुनकर आपको यो सहज में ज्ञान हो चुका है कि इस विषय में कोई भी सतगुरु नहीं है इस दास के अतिरिक्त।
और सतगुरु का मिलना कितना कठिन है, तो ये आपने गीता जी में पढ़ लिया। और उस पूर्ति को, सतगुरु की पूर्ति करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं, और वो ज्ञान वो स्वयं ही बताते हैं। ये वेद भी प्रमाणित करते हैं कि परमात्मा अपने सतलोक से चलकर आते हैं, सहशरीर आते हैं, और वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। पूरे असंख्य ब्रह्मांडों को का पालन पोषण करने के लिए और इनको संभालने के लिए वो 3 प्रकार से लीला करते हैं। एक रूप में परमात्मा ऊपर के लोक में सिंहासन के ऊपर विराजमान है, और जैसे राजा बैठते हैं मुकुट वगैरह धारण करके, ऊपर सिर पे छत्र है उनके, और बहुत सुंदर उनका शरीर है। एक रोम में, एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा तो भी फीके पड़े। इतना नूर है, इतना प्रकाश है भगवान की बॉडी का। तो वो परमात्मा एक रूप में वहाँ रहते हैं। परमात्मा के अंदर बहुत पावर होती है, वो अनेक रूप भी बना सकते हैं। दूसरी प्रकार की लीला वो करते हैं, प्रत्येक युग में एक शिशु रूप धारण करके और किसी सरोवर में कमल के फूल पर आकर विराजमान होते हैं। कमल के फूल पर ना धूल होती है रुकती है, ना गारा रुकती है, ना जल रुकता है, वो स्वच्छ होता है, इसलिए परमात्मा उस पर आकर विराजमान होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। ये फिर वो धीरे धीरे जिस भी वर्ण में वो जाते हैं बालक रूप में, और उसी में वो अपना उसी क्रिया को करने लग जाते हैं। और उसके साथ साथ फिर जिस उद्देश्य से वो आते हैं ज्ञान प्रचार करने के लिए, एक सतगुरु की लीला करने के लिए, वो स्वयं ही आते हैं। और तीसरी प्रकार की वो लीला करते हैं परमात्मा, जब चाहें तब कभी भी प्रकट कहीं हो जाते हैं, किसी साधु संत के रूप में या किसी अन्य रूप में। क्योंकि साधु संत के रूप में इसलिए आते रहे हैं क्योंकि अब वर्तमान में तो हमें ज्ञान हो गया, अब वर्तमान में तो आप जी को ज्ञान हो जाएगा कि परमात्मा की भक्ति और साधना के लिए ये बाह्य आडंबर कोई मायने नहीं रखते। दाढ़ी मूछ मुंडा लो और चाहे बढ़ा लो, कपड़े चाहे लाल पहन लो चाहे पीले पहनो, या अपने अक्षेत्र के अनुसार पहन लो, ये तो एक तन की रक्षा के लिए और सभ्य समाज में रहने के लिए वस्त्र अनिवार्य हैं। और भक्ति से मोक्ष होगा, मंत्र से मोक्ष होगा, ये तो अब स्पष्ट हो जाएगा, हो रहा है, हो चुका है, और है भी यही सत्य। लेकिन पहले ऐसी धारणा थी कि साधु संत वही होते हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखवा रखी हो, या बड़ी जटा हो, या कति मूंड मुंडवा रखा हो, दाढ़ी मूछ कति मुंडवा के गोटम गोट हो, लाल कपड़े पहन रखे हो, तो ऐसी वेशभूषा वाले को हम साधु संत मानते थे और उन्हीं के निकट जाकर कुछ ज्ञान चर्चा सुनने की आशा करते थे। इसलिए परमात्मा साधु संत के रूप में ही प्रकट हुआ करते थे, और कलयुग के अंदर वो विशेषकर एक जिंदा महात्मा के रूप में आए हैं, महापुरुषों को मिले हैं, और सतगुरु की पूर्ति करने के लिए वो स्वयं ही आते हैं। गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला जज्जर के अंदर एक किसान जाट परिवार के अंदर उनका जन्म हुआ, और उनको भी परमात्मा इसी उद्देश्य से मिले थे। जो समागम अब चल रहा है ये उसी उपलक्ष्य में है कि इस फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा स्वयं आए थे सचखंड से चलकर, और छुड़ानी के जंगल में, छुड़ानी के खेतों में, गांव छुड़ानी के खेतों में, जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चरा रहे थे, वहाँ पाली गवाला रूप में
गए हुए थे और उनके साथ में गांव के और भी कई 10-20 अन्य पाली ग्वाले थे जो उनसे ज़्यादा आयु के थे। और परमात्मा वहाँ सन 1727 को जब गरीबदास जी 10 वर्ष के हो चुके थे, गरीबदास जी का जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ और ये घटना जिस दिन परमात्मा मिले उसमें वो 10 वर्ष के थे, तो संवत 1784 सन 1727 और ये फाल्गुन सुदी फाल्गुन उतरते की द्वादशी दिन के 10 बजे परमात्मा उस छुडानी के जंगल में आके, जहाँ ये बालक पाली एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठ कर आहार कर रहे थे, भोजन खा रहे थे, उससे 4-5 एकड़ दूरी पर सतलोक से अवतरित हुए और एक यात्री की तरह वहाँ से गुजर रहे थे। सभी पालियों ने प्रार्थना की कि महाराज जी भोजन खाओ, विश्राम करो। परमात्मा वहाँ खड़े हुए, उन्होंने आसन दे दिया, कुछ चादर वगैरह बिछा दी, वो बैठ गए। तो परमेश्वर ने कहा कि भाई भोजन तो मैं खाऊं नहीं, क्योंकि मैं अपने गांव से भोजन खा के आया। तो उन ग्वालों ने पालियों ने पूछा कि आपका गांव कौन सा है बाबा जी? परमात्मा ने बताया मेरा गांव सतलोक है। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान पालियों को नहीं था कि उन्होंने सोचा होगा कोई गांव सतलोक होगा कोई गांव। फिर उन्होंने कहा कि महाराज कितनी दूर है आपका गांव यहाँ से? परमात्मा ने बताया 16 शंख कोश की दूरी पर है। 16 शंख कोश। 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चले आए, ये काटन काल का फंदा। कहते 16 सेंस पर, 16 शंख पर, 16 शंख कोश की दूरी पर हमारा स्थान है, हमारा निज गांव है और हम यहाँ किसी उद्देश्य से आए हैं, इस काल के जाल को काटने के लिए, यथार्थ ज्ञान बताने के लिए। अब उन बच्चों को इतना ज्ञान में समझ में नहीं आ रहा था, उन्होंने सोच लिया 16 कोस पर होगा। ठीक है महाराज जी, दूध तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे हम जाने नहीं देते महात्मा साधु और अतिथि को, हमें पाप लगेगा जो हमारे पास से कुछ खाए पिए जाएगा। तो परमात्मा ने कहा भी ठीक है, अगर आप कुछ खिलाना पिलाना चाहते हैं तो मैं कंवारी गाय का दूध पिया करूँ, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़ी उम्र के पाली थे, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 का, कोई 28, 27, 17 के, उन्होंने कहा बाबा जी आपकी दूध पीने की नीत को नहीं, मजाक करते हो। गरीबदास जी 10 वर्ष के सबसे छोटी उम्र के बच्चे थे। वो खड़े हुए और अपनी एक प्रिय बछिया को लाए जो 1.5 वर्ष की थी, दूध पीना छोड़ चुकी थी और अभी बैल ने टच नहीं करी थी, कंवारी थी। लाकर खड़ी कर दी और कहने लगे बाबा जी कैसे दूध देगी, इसको बच्चा तो है ही नहीं। तो परमात्मा ने कहा भी कोई ऐसा पात्र लाओ जिसमें दूध निकाल लेंगे। गरीबदास जी के वहाँ रखा था एक साफ कराया हुआ बर्तन, छोटा सा मिट्टी का। गरीबदास जी उस बछिया के नीचे पकड़ कर उसने थनों के नीचे बैठ गए और परमात्मा खड़े हुए और बछिया की कमर पर आशीर्वाद भरा थपकी मार दी। लंबे लंबे सतन हो गए और दूध की धार चल पड़ी और पात्र भरते ही बंद हो गई। सतन फिर भी लंबे लंबे लटक रहे थे। अब इस अचरज देख के जो दूसरे व्यक्ति थे वो बैठे थे, पाली जो बड़ी उम्र के, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। तो गरीबदास जी ने वो सारा दूध जो का तो परमेश्वर को थमा दिया। अगले बाबा जी आप तो गजब के करामात आपके अंदर। तो परमेश्वर ने थोड़ा सा दूध पिया
फिर शेष कहा ले वह पालियो, यो दूध पी लो। ये अमृत है, ये यहाँ का नहीं है, ये मेरे लोक से आया, सतलोक से। और एक कुंवारी गाय में दूध कहाँ से आया था? ये सतलोक से आया भाई, पी लो, प्रसाद है ये। तो अन्य जितने पाली थे बड़े, वो कहने लगे हम ना पीवे, पाप का दूध, ये तो कुंवारी गाय से निकाला तूने, और ना जाने क्या जंतर मंत्र का है, पता नहीं क्या हो जाएगा मारे, और तेरी जात का पता नहीं तो किस जाति से है। उसमें छुआछात भी चरम सीमा पर थी। इस करके वो कर्महीन उठ कर चले गए। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावे नाई। गरीबदास जी ने कहा कि लाओ भगवान आपका जूठा दूध, है ये अमृत कब कब भाग्य में हो, कब कब मिले हमें। यूं कह के उन्होंने भी कुछ दूध उससे पिया। उसके बाद परमात्मा ने उनको ज्ञान सुनाया, समझाया। फिर गरीबदास जी को प्रबल इच्छा हुई उस लोक को देखने की कि जहाँ कोई दुख नहीं, जहाँ कोई मृत्यु नहीं, वहाँ कोई वृद्ध अवस्था नहीं, और जहाँ हम पहले रहते थे। परमात्मा ने उनको सारा ज्ञान बताया। वो तड़फ गए अंदर से बुरी तरह। परमात्मा यही चाहते थे कि जब इच्छा प्रबल हो तभी हम वहाँ ले जाते हैं। प्रथम नाम दिया, फिर उस प्यारी आत्मा को ऊपर के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, उनकी स्थिति से परिचित करवाया, और धर्मराज का लोक दिखाया। जहाँ ये काल भगवान बैठा है वो स्थान दिखाया। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को जहाँ ये भून कर उनमें से ये रस निकाल कर खाता है। जीव मरता नहीं, सूक्ष्म शरीर के अंदर रहता है, फिर वहाँ से उसको भेज देता कर्माधार पर, जहाँ उसकी और जैसा भी संस्कार होता है उस योनि में प्राणी चला जाता है, उसमें से वो गंध निकाल लेता है। जो सारे जीवन में ये मानव शरीरधारी प्राणी जितने भी आहार करता है उसका कुछ सूक्ष्म कुछ अंश सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाता है। आप देखते हो इस मन की आदत है चटपटे भोजन खाना, सुल्फा भांग तम्बाकू पीना, ये पीने की चीज़ है। सबसे ज़्यादा को बद करवाना ताकि ये अंदर इसमें मटेरियल बढ़िया बने इसके खाने के लिए। और जीव मरता नहीं, आत्मा तो अमर ही है, गधे कुत्ते की भी अमर है, लेकिन ये मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान करता है, इसकी मजबूरी है, ना तो ये मनुष्य जीवन भी ना दे आपको। परमात्मा ने इसको श्राप इसलिए दिया था कि इसकी मजबूरी हो जाएगी, ये मानव शरीर देगा, और मानव शरीर देगा तो मैं अपनी आत्माओं को जाके ज्ञान समझा के इनकी अज्ञान हटा के भक्ति करवा के इनको फिर ला सकता हूँ। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने ये सब कुछ लीला की। तो तपस्शिला के पास लेकर गए, वहाँ 1 लाख प्राणी वहाँ भूने जा रहे थे जीव, जिसमें सभी वर्ग के सभी धर्मों के लोग थे। वहाँ परमात्मा के जाने के बाद उनकी जलन तो खत्म होगी। तपस्शिला जो तई न्यों की न्यों गर्म थी। तब वो सभी बैठकर परमात्मा से कहने लगे, भगवान हम यहाँ क्यों भूनने जा रहे हैं। तब परमेश्वर ने बताया कि आपने सतलोक के अंदर एक ऐसी भयंकर भूल करी थी जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये दंड मिल रहा है। और इसके बाद जो इस पृथ्वी पर जो पाप पुण्य तुम करते हो, इन्होंने अलग व्यवस्था कर रखी है। पाप के लिए नरक, पुण्य के लिए स्वर्ग बना रखे, और जन्म मृत्यु आपकी सदा बनी रहेगी। वहाँ परमात्मा ने तपस्शिला के ऊपर दुख पा रहे प्राणियों से पूछा कि आप मुसलमान हैं? कहाँ जी। आपने कौन सी साधना की थी? जी कुरान शरीफ के आधार से। फिर हिंदुओं से पूछा आप कौन से धर्म से हैं? हम हिंदू हैं। क्या साधना की? वेदों और गीता के अनुसार। परमात्मा ने बोला कि गीता और वेदों का तुमने कह भी पता नहीं, तुमने तो दंत कथा के आधार से भक्ति की है और औरों को भ्रमित किया, सरहद निकाले और निकलवाए। आज क्या लाभ मिला तुम्हें? कुछ नहीं मिला जी। क्यों? वहाँ तो सारा स्पष्ट हो जाता है। यहीं बकवास चला इंसान की जब तक इसको प्रत्यक्ष दुख नहीं होता। इसी प्रकार सबसे कहा, बेटा तुम मेरे बच्चे हो, तुम काल के जाल में फंस गए हो,
जब तुम मनुष्य शरीर प्राप्त करते हो तब तो मेरी सुनते नहीं, अब तुम सभी कह रहे हो कि हमें छुटवा दो, हे भगवान फिर गलती नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा, तुम नीचे जाओगे और मनुष्य जीवन प्राप्त करोगे, तब मेरा भक्त मेरा दास ये महिमा सुनाओगा मेरी, तो उससे दीक्षा लेना और तब तुम वापस जा सकते हो। ऐसा कहकर उनको संतोष दिया और कहा कि जिसको तुम निराकार बताते थे ब्रह्म को, यही तो सारा नाश करे बैठा है, ये तुम्हें खा रहा, ये काल है। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कहता मैं काल हूँ अर्जुन। और बताओ, और काल की पूजा कर रहे तुम, वो खुद कह रहा है मैं कसाई हूँ, और फिर उसको एक आदमी और भगवान मान बैठे तुम। तो वहाँ तो उनकी बुद्धि काम करे थी कि हाँ जी गलती बन गया। तो कहने का भाव ये है कि ये काल है, ये भक्ति, ये पूजा के योग्य भी नहीं है, इसको इष्ट मानकर पूजना आपकी भूल रही। और अब वो आएगा सामने तुम्हें खाने के लिए, दूर से दिखा दिया कि देख वो आ रहा है। ये है वो काल, लंबे लंबे दांत, ओछा माथा, विकराल शरीर, उसका देख के भी कलेजा हिला इंसान का। ऐसी सूरत है तेरे भगवान की, और तुम इसको खोजने के लिए समाधि लगाते थे। और इसने कसम खा रखी है कि मैं दर्शन नहीं दूँ, दर्शन कह दे से भूंडेगा बता। वो कालजा पार्टी आदमी देख लेता है, को भक्ति छोड़ते फिर खोज खाज का यूँ खोजा हरियो भगवान है। तो इसलिए इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो भगवान इतना करूर होया कर मैं दर्शन ना दूँ चाहे सिर पटक लियो। बाप ऐसा निकम्मा हो सकता है? वो बाप ही नहीं है आपका, वो तो खलनायक है। अब गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में श्री कृष्ण में प्रवेश करके गीता ज्ञानदाता ये काल कह रहा है कि अर्जुन ये मेरा अटल घटिया सिद्धांत है, अनुत्तम, कि मैं कभी किसी के समक्ष नहीं आता अपने वास्तविक रूप में। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, और ये मूर्ख जन समुदाय मुझे माम अव्यक्तम व्यक्तिम आपनम मनन्ते अबुधा। ये बेबुद्धि के लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्ति रूप में श्री कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मेरी तो प्रतिज्ञा, मैं कभी किसी के सामने अपने वास्तविक रूप में नहीं आता, मैं छुपा रहता हूँ। अब ये छुपा रहता है, क्यों छुपा रहता है? कि इसमें दोष है, ये ऐसा जालिम है। और अभी तक ये ऋषि महर्षि ब्रह्म की साधना करके अपना जीवन नाश कर गए और हमें और भ्रमित कर गए। तो उसके बाद सभी ने देखा उधर वो काल आ रहा था। अब परमात्मा ने कहा कि अब तुम जाओ यहाँ से, तुम्हारा समय हो गया है। काल ने क्या कर रखा है कि एक ऐसा समय निर्धारित कर रखा है, अलार्म रखा है, इतने समय तक ये तपस्या पर रहेंगे। उसके बाद उनको कर्माधार पर आगे जो कुछ भी बनना बनाना है वो धर्मराज के दरबार में जाएंगे। धर्मराज के दरबार में उनका कैलकुलेटेड होता है। जो कर्म आप प्रतिदिन करते हो इसकी एक फैक्स कॉपी डेली फटाफट आपके वहाँ धर्मराज की फाइल में पहुँच जाती है, जहाँ प्रत्येक आत्मा की न्यारी न्यारी फाइल है। और वहाँ जाते ही वो कैलकुलेटेड बाहर सामने आती है। जिस दिन जिनको वहाँ पहुँचना होता है तो 10 से 1 सेकंड में जाओ भाई, उनके सामने होता है युग उत्ता युगदा युग उत्ता युगदा, चलो। और ये स्वर्ग में ये नरक में फैसला कर देता है। अब जब वो सभी उड़कर चले गए प्राणी तपस्या से, और वो भोजन करने के लिए आ रहा था, गरीबदास जी को साथ लेकर परमात्मा आगे को चले, उसी की ओर चले। अब काल कहाँ रहता है? जैसे अभी तक आप 10 द्वार ही सुने थे, ये क्या करता है? एक 11वां द्वार है, और वो 11वां द्वार अक्षर पुरुष के लोक में जाता है। अक्षर पुरुष के लोक से फिर 12वां द्वार है जो सतलोक में जाता है। तो ये 11वें द्वार को बंद करे बैठा है, वहाँ तक ऋषि महर्षि कोई पहुँच ही नहीं सकता किसी भी साधना से, जो ये करते रहे। वो साधना परमात्मा ने आके बताई है।
ये 2 अक्षर के मंत्र का इकट्ठा जाप करना है। ये पहले ब्रह्म ओम नाम का अकेला जाप करते रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। यह केवल ब्रह्म तक की प्राप्ति करा सकता है। इसके साथ ही दूसरा मंत्र जब लगता है तो ये फिर दूसरा मंत्र जो है ये 11वें द्वार को खोलता है। तो परमात्मा ने कहा कि देख भाई बेटा, ये आ रहा वो काल। अब उसकी शकल देख कर गरीबदास जी भी डर गए और कबीर साहब के पीछे हो गए कि महाराज मन तो डर लग गए। बेटा डरे मत, मेरे पास ऐसा मंत्र है सतनाम और सारनाम। अब मैं इसका जाप करूँगा सिमरन श्वास से, देखना इसकी क्या हालत होगी। अपने आत्माओं, इन कथाओं से परमात्मा हमें भी संकेत करते हैं, सतर्क करना चाहते हैं कि जब आपके ऊपर कभी कोई आपत्ति आवे किसी भी प्रकार की, आपको जो भी नाम इस दास से प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है, तो प्रथम मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का जाप शुरू कर दीजिए, किसी प्रकार की भी है, आपको बड़ा सहारा मिलेगा। और सारनाम प्राप्त है तो वो शुरू कर दीजिए, तो एक विशेष आपके ऊपर रजा न्यारी होती दिखेगी आपको। यदि आपका कनेक्शन ठीक होगा, आपकी नियमित होगे, आप भक्ति में परमात्मा से जुड़े हुए होगे, तब ये काम करेगा। अब इस काल को चिंता बनी रहती है कि कोई भी प्राणी उस परमात्मा के विषय में जान ना ले, उसको ज्ञान ना हो जाए, सतलोक के बारे में इसको पता भी ना हो, छींट भी ना लगे, इसलिए इसने स्वर्ग महास्वर्ग और इन्हीं की महिमा का गुणगान करवा रखे। और दूसरी चिंता ये रहती है कि कोई जीव मेरे जाल से निकल ना जा, इसलिए ये उस 11वें द्वार पर खुद पहरा देता है। वहाँ कड़ला कर बैठा, कमर लगा के ऐसे, इतना बेईमान है। अब जब क्या देखा, उस काल ने देखा कि ये 2 व्यक्ति कैसे आ रहे इधर को, कुछ ज़्यादा ही भक्ति की है इन्होंने, सभी द्वारों को पार करके आगे ऊपर, तो ये भाग कर उस द्वार पर जाकर कमर लगा कर बैठ गया, जिससे हम आगे जाते हैं 11वां द्वार जो अक्षर पुरुष के लोक में खुलता है। तो गरीबदास जी ने देखा ऐसे परमात्मा के पीछे से झांक कर वो भाग रहा पीछे, तो गरीबदास जी बाहर हो गए साइड में कि भाग गया भाई काल। तो अब वो जाके कमर लगा कर बैठ गया। परमात्मा बोले बेटा देखा, अब देखना, अब मैं मंत्र जाप करूँगा और ये कैसे हो जाएगा। तो कबीर साहब ने कहा कि जैसे फनपति मंत्र सुन और रख फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से ये काल लवे मुँह मोड़े। जैसे सर्प यानी फनपति सर्प, जैसे सर्प ऐसे फन उठाकर और खड़ा हो, यानी आक्रमण करने की तैयारी में हो, तो गारडू एक मंत्र बोल देता है। उस मंत्र के प्रभाव से वो अपने आप मुरझा जाता है और अपने फन को इकट्ठा कर लेता है। वो उस पोजीशन में उस हिम्मत नहीं रहती उसकी कि वो उस फन को ऐसे फैलाए रखे, वो इकट्ठा हो जाता है, यानी निष्क्रिय हो जाता है। तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपना चेला बनाना था और हमारे लिए उनको दृढ़ करना था, प्रैक्टिकल करवा के लाए उस बच्चे का, और जिसके कारण उस गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उसके कारण, उनके दृढ़ता के कारण आज ये बाग लग गया भगवान का। तो उसको दृढ़ कर रहे थे कि ये पक्का गवाह बने मेरा, आंखों देख ले मेरी सामर्थ्य को, और जो मंत्र में रखता हूँ उसकी करामात को, उसमें कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है। जैसे फनपति मंत्र सुन और राखे फन सकोड़, लेवे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे सतनाम से यू काल लवे मुँह मोड़। तो उसी समय परमात्मा ने सतनाम का जाप किया। जो ही परमात्मा ने सतनाम का जाप सिमरण किया, वो तो गरीबदास जी को दृढ़ कर रहे थे ना, परमात्मा को कोई ज़रूरत नहीं थी सिमरण करने की, वो तो वैसे ही उसके सामने टिक नहीं सकता था। लेकिन वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल बता रहे थे।
तो ज्यों ही मालिक ने कहा कि देख मैं श्वास से सिमरण करता हूँ बेटा सतनाम का, लेकिन तुझे फेर दूंगा, अभी नहीं दूंगा इसको, जब तू प्रथम मंत्र का जाप कर लेगा और तेरा पूरा विश्वास हो जाएगा फिर सतनाम दूंगा तुझे। तो जब सतनाम का जाप किया तो काल बैठा था, कमर लगाए उस द्वार को बंद करेगा, और मैं द्वार को, उसका शीश ऐसे झुक गया। कबीर परमात्मा, और वो गेट आधे से ज़्यादा खाली हो गया। कबीर परमात्मा बोले बेटा रख इसके सिर पर पैर और चल पर ले साइड में। गरीबदास जी कूद कर चढ़ गए, उसके सिर पर परली साइड में जंप लगाएंगे, फिर परमात्मा उसके सिर पे पैर रख के प्रेर हट गए। वो फिर हट गया, चल बाकी कोई और ना निकल जाए, दो तो गए सो गए। अब परमात्मा के और गरीबदास जी के अंदर जाते उसने फिर कटला ली कमर, और फिर नो देख लेता दूर तक कोई है नहीं आसपास, तब जाता वहाँ खाने के लिए, और एक नज़र उसकी वही रहती है गेट के ऊपर। तो कहने का भाव ये है कि फिर अक्सर पुरुष के लोक में जो 7 संग ब्रह्मांड का क्षेत्र है, जब परमात्मा वहाँ पहुँचे तो वहाँ जो अक्सर पुरुष है वो ऐसा निकम्मा नहीं है, वो प्रत्यक्ष रहता है। वहाँ भी जन्म मृत्यु है, पशु पक्षी हैं, लेकिन यहाँ के अतिरिक्त वहाँ कुछ अधिक सुविधा है। लेकिन जन्म मृत्यु कर्माधार से दुख और सुख वहाँ भी विद्यमान है, वो भी लोक अच्छा नहीं है। आयु भले ही वहाँ की ज़्यादा है, उसका क्या फ़ायदा। तो गरीबदास जी को प्रैक्टिकल करवा रहे थे सारा कि यहाँ ये भगवान है, ये स्थिति है इनकी, और यहाँ के प्राणी इस स्थिति में, नीचे वालों से ये कुछ ठीक है, इनके शरीर भी कुछ ज़्यादा अच्छे मटेरियल के हैं, लेकिन ये सभी मृत्यु और जन्म के अंदर, और वृद्धावस्था इनमें भी है, रोग कष्ट इनके भी हैं, अपने कर्म आधार के नरक स्वर्ग भी वहाँ बना रखे हैं। तो वहाँ परमात्मा ने कहा कि बेटा इस क्षेत्र को पार करने के लिए आपको एक सतनाम के अंदर एक अक्षर और दूंगा, उस सतनाम के दूसरे अक्षर की कमाई हम यहाँ देते हैं, ये सभी यहाँ देंगे इसको, तब ये आगे जाने देता है। और फिर परमात्मा गरीबदास जी को 12वें द्वार पर लेकर गए। तो 12वें द्वार पर इस अक्सर पुरुष के वहाँ अधिकारी गेट कीपर रहते हैं। तो वहाँ जाते ही परमात्मा को देखकर वो साइड पकड़ जाते हैं, क्योंकि मालिक के सामने तो सभी फाटक खुलते चले जाते हैं। और बताया कि उस दूसरे मंत्र की कमाई जो धन होगा आपका यहाँ डिपॉजिट करना होता है। फिर वो 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया। तो पुण्यात्माओं, ये जो सत्संग चल रहा है ये इस उपलक्ष्य में है, जो ये समागम चल रहा है कि इस दिन ज्येष्ठ फाल्गुन सुदी द्वादशी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे। हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है ये, और जिसके कारण उस जो ज्ञान परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को दिया, उस ज्ञान में इतनी निर्मलता, इतनी सत्यता है कि सभी ग्रंथों से मेल करके आपको दास ने दिखा दिया, और जिस कारण से आज आप भगवान को पहचानने में सफल हुए और विश्वास हुआ आपको। ये उसी दिन की देन है जिस दिन परमात्मा स्वयं आकर अपनी प्यारी आत्मा को मिले थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, उनके अंदर ये ज्ञान फीड कर दिया था, और ये आँखों देखा चश्मदीद गवाह बना कर छोड़ गए भगवान अपने बालक को, जिसने ठोक कर गवाही दी सच्चे भगवान की, जो आज हमारे सहयोग में आई।